दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है कौन से अपराध के कारण पुत्र की प्राप्ति नहीं होती और गाय की कौन सी चीज देखने मात्र से दुख दूर हो जाते हैं। मित्रों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु आज मेरे दो प्रश्न हैं जिन्हें जानने के लिए मेरे मन में बड़ी जिज्ञासा है। मेरा पहला प्रश्न है, किस अपराध के कारण पुत्र की प्राप्ति नहीं होती और गाय की कौन सी दो चीज़ें देखने से जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने से पहले तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनो, फिर तुम्हारी समझ में तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती मैं सबसे पहले तुम्हें बताता हूँ कि गौ माता की कौन सी दो चीज़ें देखने से जीवन के सारे दुख चले जाते हैं। एक बार लक्ष्मी जी ने मनोहर रूप यानी बहुत ही अद्भुत रूप धारण करके गायों के एक झुंड में प्रवेश कर लिया और उनके इस सुंदर रूप को देख करके गायों ने पूछा, हे देवी आप कौन हैं और कहां से आई हैं। वहीं गायों ने ये भी कहा कि आप पृथ्वी की अनुपम सुंदरी लग रही हो, इसलिए हम सभी जानना चाहती हैं, तुम सच बताओ आखिर तुम कौन हो और तुम्हें कहां जाना है। वहीं गायों की बात को सुनकर के लक्ष्मी जी ने विनम्रता से गायों से कहा कि तुम्हारा कल्याण हो। असल में मैं इस जंगल में अर्थात संसार में लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हूँ और सारा संसार मेरी कामना करता है, मुझे ही पाना चाहता है। मैंने दैत्यों को छोड़ दिया था और इसीलिए वो सदा के लिए नष्ट हो गए। इतना ही नहीं, मेरे आश्रय में रहने के कारण इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, विष्णु, वरुण तथा अग्नि आदि सभी देवता सदा के लिए आनंद भोग रहे हैं। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने कहा कि जिनके शरीर में मैं प्रवेश नहीं करती वो सदैव नष्ट हो जाते हैं और अब मैं तुम्हारे शरीर में ही निवास करना चाहती हूँ। वहीं देवी लक्ष्मी की बातों को सुनने के बाद में गायों ने कहा कि तुम बड़ी चंचल हो, इसलिए कभी कहीं पर भी नहीं ठहरती। इसके अलावा तुम्हारा भूतों के साथ भी एक सा ही संबंध है, इसलिए हमें तुम्हारी इच्छा नहीं है। तुम्हारी जहाँ भी इच्छा हो तुम चली जाओ। तुमने हमसे बात की, इतने में ही हम अपने आप को तुम्हारी कृतार्थ यानी तुम्हारी आभारी मानती हैं। वहीं गायों के ऐसा कहने पर माता लक्ष्मी ने कहा कि ये तुम क्या कह रही हो, मैं दुर्लभ और सती हूँ, अर्थात मुझे पाना आसान नहीं, पर फिर भी तुम मुझे स्वीकार नहीं कर रही। आखिरकार इसका क्या कारण है। यहाँ तक कि देवता, दानव, मनुष्य आदि सब कठोर तपस्या करके मेरी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, अतः तुम भी मुझे स्वीकार करो। वैसे भी इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा अपमान करता हो। वहीं लक्ष्मी की बात को सुनकर के गायों ने कहा कि हम तुम्हारा अपमान या अनादर नहीं कर रही, केवल तुम्हारा त्याग कर रही हैं, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा मन बहुत चंचल है। तुम कहीं भी जमकर नहीं रहती, अर्थात एक स्थान पर नहीं रुक सकती हो, इसलिए अब बातचीत करने से भी कोई लाभ नहीं। तुम जहाँ भी जाना चाहती हो जा सकती हो। इस तरह से गायों ने माँ लक्ष्मी का त्याग कर दिया, क्योंकि गायों को मालूम था कि लक्ष्मी कभी किसी एक के पास नहीं रहती, बल्कि पूरे संसार में घूमती रहती हैं। वहीं गायों की बात सुनने के बाद में माता लक्ष्मी ने भी हार नहीं मानी और इतना सब होने के बाद भी अपना वार्तालाप जारी रखा। वहीं आखिर में लक्ष्मी ने कहा, हे गायों, तुम दूसरों को आदर देने वाली हो और यदि तुमने ही मुझे त्याग दिया तो सारे संसार में मेरा अनादर होने लगेगा, इसलिए तुम मुझ पर भी अपनी कृपा करो। मैं तुमसे केवल सम्मान चाहती हूँ। तुम लोग सदा सबका कल्याण करने वाली पवित्र और सौभाग्यशाली हो, तो मुझे भी बस आज्ञा दो कि मैं तुम्हारे शरीर के
किस भाग में निवास करूं। वहीं लक्ष्मी के विशेष अनुरोध करने पर गायों ने अपना मन बदल लिया और गायों ने कहा, हे यशस्विनी, हमें तुम्हारा सम्मान अवश्य ही करना चाहिए, इसलिए तुम एक काम करो, यदि हमारे शरीर में निवास करना चाहती हो तो तुम हमारे गोबर और मूत्र में निवास करो, क्योंकि हमारी ये दोनों वस्तुएं ही परम पवित्र हैं। वहीं माता लक्ष्मी ने कहा, धन्यवाद और धन्य भाग्य मेरे, जो तुम लोगों ने मुझ पर अनुग्रह किया, यानी मेरे प्रति इतनी कृपा दिखाई। मैं अवश्य ऐसा ही करूँगी। मैं सदैव तुम्हारे गोबर और मूत्र में ही निवास करूँगी। हे सुखदायिनी गायो, अर्थात सुख देने वाली गायो, तुमने मेरा मान रख लिया, अतः तुम्हारा भी कल्याण हो। बस यही वजह है कि गाय की इन दो वस्तुओं को लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है, और इसी वजह से जो भी स्त्री पुरुष गाय की ये दो चीज़ें यानी मूत्र और गोबर के रोजाना मन से दर्शन करता है, घृणा नहीं करता, ऐसे स्त्री पुरुष के जीवन के दुख हमेशा के लिए चले जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस अपराध के कारण पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। एक बार की बात है, राजा दिलीप का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वो अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए तो गुरु ने कहा, तुमसे एक अपराध हुआ है, इसलिए तुम्हें पुत्र नहीं हो पा रहा। तुम्हारा अपराध है कि तुम एक बार देवता की युद्ध में मदद करके वापस लौट रहे थे। वहीं रास्ते में देवताओं को भी भोग और मोक्ष देने वाली कामधेनु गाय एक विशाल वट वृक्ष के नीचे आराम कर रही थी और अन्य कई गौ माताएं चारा चर रही थीं। बस शीघ्रतावश तुमने अपना विमान रोक करके नीचे उतारकर कामधेनु माता और गौ माताओं को प्रणाम नहीं किया, जबकि रास्ते में कहीं भी गौ वंश दिखे तो उनको राह देते हुए दाएं होकर हमेशा प्रणाम करना चाहिए। ये बात तुम्हें भी तुम्हारे गुरुजनों ने पूर्व में ही बताई थी, परंतु तुमने यहाँ पर गौ अपराध और गुरु आज्ञा दोनों का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारे यहाँ पर पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो गुरु आज्ञा का उल्लंघन करता है और गौ अपराध करता है, उसके यहाँ पर कभी पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, वो हमेशा पुत्र के लिए तरसता रहता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार महाराज दिलीप जो थे गुरुजी की आज्ञा पाकर रोने लगे और कहने लगे, गुरुजी, कोई तो उपाय होगा जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। वहीं राजा दिलीप के विशेष अनुरोध करने पर गुरु वशिष्ठ ने कहा, तुम मेरे पास से ये नंदिनी गौमाता लेकर जाओ और इस नंदिनी गौमाता की संतुष्टि होते ही पुत्र रत्न की प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी। चूंकि नंदिनी गौ माता ही कामधेनु गाय की पुत्री थी, अब तुम्हें पुत्र केवल गौ माता दे सकती हैं। वहीं राजा दिलीप ने नंदिनी गौ माता की बहुत सेवा की। जब गौ माता चले तो वो भी चलते थे, जब गौ माता खाए तभी वो खाते थे। एक दिन गौ माता ने दिलीप राजा की परीक्षा करनी चाहिए और फिर जैसे ही प्रकृति का सौंदर्य निहारते राजा दिलीप की दृष्टि फिरी, वैसे ही नंदिनी गौ माता एक गुफा में प्रवेश कर गईं और उस गुफा में एक शेर था। वहीं शेर ने गौ माता को पकड़ लिया और गौ माता करुण पुकार करके डकारने लगी और राजा दिलीप से मदद की गुहार लगाने लगी। याद रहे, राजा दिलीप गुरु कृपा से चर अचर सभी प्राणियों की भाषा समझ लेते थे। वहीं दिलीप राजा ने शेर के ऊपर जैसे ही अपना धनुष बाण संधान किया तो उनका हाथ जहाँ का तहाँ जाम हो गया, वो निशक्त हो गए, क्योंकि ये सब खेल नंदिनी गाय का था। गाय का एक रूप भगवती दुर्गा भी है। वहीं देव, दानव, यक्ष, किन्नर और मानवों को शक्ति प्रदान करती है। यहाँ तक कि भगवान शिव की पराशक्ति भी यही गौ माता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जब राजा दिलीप का हाथ जकड़ गया, धनुष बाण काम नहीं किया, वहीं राजा दिलीप मुंह से ही चिल्लाए कि मेरे गुरुजी की गौमाता को छोड़ दो और बदले में तुम मुझे खा लो, मुझे कोई दुख नहीं होगा। यदि सिंहराज आपने इस नंदिनी गाय को आघात पहुंचाया तो मुझे जीते जी मरा ही समझो। वहीं शेर ने कहा, अरे तू तो एक राजा है, मुझे गाय को खाने दे और वशिष्ठ जी को यानी अपने गुरु को जाकर के इस गाय के बदले में दूसरी 1000 गाय दे देना। तू इस गाय को बचाने की ऐसी बेवकूफ़ी क्यों कर रहा है?
वहीं राजा दिलीप ने कहा, नहीं नहीं, तुम गौ माता को छोड़ दो और मुझे खा लो। मैं और कुछ नहीं जानता, इस गाय की रक्षा करना मेरा काम है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार गौ माता ने राजा से कहा, बस मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। और ऐसा कहकर के गौ माता ने अपना समस्त वैभव राजा दिलीप को दिखा दिया और कहा, बताओ राजन, तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, तुम्हें क्या चाहिए। तो राजा दिलीप ने गौ माता से कहा कि हे गौ माते, मुझे पुत्र चाहिए। वहीं गौ माता की कृपा से राजा दिलीप ने रघु जैसा पुत्र प्राप्त किया, जिसके नाम पर ही आगे रघुवंश चला। इसी रघुवंश में आगे जाकर के स्वयं भगवान राम के रूप में नारायण प्रकट हुए। अंत में भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारी समझ में ठीक से आ गया होगा कि तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर क्या है। और फिर माता पार्वती कहती हैं, हाँ प्रभु, मेरी समझ में सब कुछ ठीक से आ गया। गौ माता की दो चीज़ें सबसे ज़्यादा पवित्र होती हैं, मूत्र और गोबर। जो इन दोनों पवित्र चीज़ों से घृणा नहीं करता और रोजाना दर्शन करता है, उसके जीवन के दुख हमेशा के लिए चले जाते हैं। और जो पुरुष गाय का अपमान नहीं करता, साथ ही कहीं रास्ते में यदि उसे गौवंश मिलता है तो उसे दाएं होकर रास्ता देते हुए प्रणाम करता है, ऐसे पुरुष को बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से राजा दिलीप को रघु के रूप में पुत्र की प्राप्ति हुई। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें।